दिनेश की ओर आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम के अंदर। अमरनाथ की ट्रेजेडी हुई, वहाँ पे नदियों का जो पाथवे था, बारिश के मौसम पर वहाँ पर टेंट लगाए गए। ये ट्रेजेडी हमें एक चीज़ की याद दिला रही है कि आप पहाड़ों के साथ खेल रहे हो आस्था के नाम पर। और हर बार ये कहा जाता है कि हम इस बार पिलग्रिम्स का एक नया रिकॉर्ड पैदा करेंगे। सब वैसे भी देखा जाए तो इतनी हाइट के ऊपर जाकर, जहाँ पर कि ख़ास तौर से ये अमरनाथ की गुफ़ा है, ये जहाँ पे शिवलिंग बनता है, वो हाईली वल्नरेबल है एनवायरनमेंट के हिसाब से, और जो उसका रास्ता है वो भी उसी किस्म का वल्नरेबल है, फ्रेजाइल है। इस मामले में एक कमेटी भी सेटअप की गई थी, जब ख़ास तौर से 1996 के अंदर 243 अमरनाथ यात्री मारे गए थे, और ये कहा गया था कि 3000 ट्रैवलर कभी भी एक दिन से ऊपर नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो एनवायरनमेंट है बहुत वल्नरेबल हो गया है, फ्रेजाइल हो गया है, और ये हादसे बहुत हो सकते हैं। लेकिन साहब, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में कि 8 लाख पिलग्रिम्स इस साल आएंगे, वो 3000 की जो लिमिट तय की गई थी, इस साल 18,600 लोग पर डे अलाउ किए गए हैं। देखिए साहब, आस्था अपनी जगह है, पहाड़ अपनी जगह है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि आप आस्था की पीछे जाके आप प्रकृति के साथ मत खेलिए, क्योंकि प्रकृति के साथ खेलने का मतलब है कि फिर हादसे होना, क्योंकि प्रकृति तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की है नहीं साहब। और जब उसको बदला लेना होता है तो फिर वो ये नहीं देखेगी कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई और है, ना ही उसको कोई रोक पाता है। तो अच्छा ये होगा कि अभी से उस फ्रेजाइल सेंटर को बख्श दिया जाए, और हर साल जो कमेटी ने, नीतीश सेनगुप्ता ने कहा था कि 3000 से ऊपर यात्री पर डे ना जाएं, उस नंबर को मेंटेन किया जाए। मुझे लगता है कि अगर सरकार इन चीज़ों को नहीं फॉलो करती है जो एक्सपर्ट्स के थे, तो फिर सरकार, मुझे लगता है कि और बड़े हादसों के लिए तैयार रहे, क्योंकि ये हादसे प्रकृति के कारण होते हैं, और प्रकृति अपने बदला समय पर ले लेती है, और उस समय आप उसका कुछ नहीं कर पाएंगे।